call our respected principal, vice principal sir, so please come. Thank you for calling me here. First of all, Happy Children's Day. And I want to say something on a special day of Children's Day. And I would like to say something in Hindi because most of the students are unable to understand English. I am comfortable to speak in English, but most of the students are, I think, unable to understand. So, Hindi is good. Hey, hello. पहली बात, आप स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को बेहतर लिसनर होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। और अगर आप किसी की बात सुन नहीं सकते हैं तो सुना भी नहीं सकते हैं। यही डिसिप्लिन है कि आप बेहतर तरीके से अपने अध्यापक की बात को सुनिए। और मैं अपने बारे में भी बता दूं, जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत बेहतरीन डिसिप्लिन में रहने वाला स्टूडेंट था। न किसी से ज्यादा बोलता था, न किसी से ज्यादा ये सब करता था। आज मैं अध्यापक हूं। बेटा, क्लास नर्सरी एलकेजी यूकेजी, आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? और आपके बेहतरीन के लिए हो रहा है। मैम, थोड़ा सा आप लोग बात कीजिए, जो बच्चे एक आध दो इधर उधर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, स्पेशली क्लास 6, 7, 8। समझो कि एक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बच्चे से इतना प्रेम, एक प्रधानमंत्री, इतना प्रधानमंत्री का शेड्यूल बिजी होने के बावजूद वो टाइम निकालते थे बच्चों के लिए। बच्चों से मिलना, बच्चों से बातें करना उनको अच्छा लगता था। और एज अ प्राइम मिनिस्टर वो बच्चों से प्रेम करते थे। वो ये जताना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि हमारे बच्चों को प्रेम की जरूरत है, हमारे बच्चों को देख रेख की जरूरत है। जिस तरीके से एक छोटा सा पौधा को आप जमीन में लगा दें तो क्या बिना देखभाल किए, बिना उसमें पानी डाले, खाद डाले, क्या वो एक विशाल पेड़ बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। पानी नहीं देंगे सूख जाएगा, देखभाल नहीं करेंगे कोई जानवर आएगा खा जाएगा। इन द सेम वे, इसी तरह से हमारे बच्चे हैं जिनको पेड़ की तरह, जिस तरीके से पेड़ को देखरेख की जरूरत होती है, समय समय पे उसमें खाद पानी डालने की जरूरत होती है, उसी तरीके से ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों के हाथ में कल हमारा देश का भविष्य होगा। और जिस देश के नागरिक जैसे होते हैं उस देश का वो राष्ट्र भी वैसा ही होता है। चाचा नेहरू प्रेम करते थे, वो संदेश देना चाहते थे अपने देश के लोगों को कि बच्चों से प्रेम कीजिए। और प्रेम का एक सबसे बड़ा वसूल होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उनको चाहते हैं कि वो अच्छा हो। प्रेम करने का मतलब है आपकी देखभाल करना, प्रेम करने का मतलब है आपको अच्छा शिक्षा देना, प्रेम करने का मतलब है आपको जीवन में इस कदर निर्माण कर देना कि आप जिंदगी के भारत के या देश विदेश दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं, आपको कोई हेजिटेशन ना हो। आज यहां बोलने में हेजिटेशन होता है बच्चों को। सोचो जब आप बड़े ओहदे पे जाएंगे वहां कैसे हेजिटेशन दूर होगा, वहां कैसे पहुंचेंगे। तो ये स्कूल है, स्कूल में अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे, आपकी देख रेख अच्छा करेंगे। जिस तरीके से कुंभार एक घड़ा बनाता है तो सुंदर घड़ा का आकार वो तभी दे पाता है जब उस घड़े को बनाते समय उसको चोट पहुंचाता है। एक पत्थर मूर्ति तभी बन सकता है जब उस पे छीलनी और हथौड़ी का प्रहार किया जाए और वो पत्थर उसको सह ले।
इसी तरीके से बच्चों से हमें प्रेम भी करना है, लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं। हमारे बच्चे को कुम्हार की तरह चोट भी पहुंचाना है, तभी वो बेहतर इंसान बन पाएंगे। और अगर अध्यापक, आज के अध्यापक अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाते हैं, आपका निर्माण अच्छे से करते हैं, तो यही प्रेम है और यही गिफ्ट है। आपको क्या लगता है कि हम गिफ्ट देने से होता है? आपका गिफ्ट है, आज आप छोटे पौधे की तरह हैं। आपको नहीं पता है कि आप कितना बड़े हो सकते हैं। आपको नहीं पता है कि आप बड़े होकर के कितना फल दे सकते हैं, और उस फल को खा करके कितने लोग अपनी भूख मिटा सकते हैं। आपको नहीं पता है कि कल आप आईएएस बन करके, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, एक बेहतरीन इंसान बन करके कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। आज आपकी देख रेख करने के लिए जिम्मेदारी आपके माँ बाप की है, उसके बाद आपके समाज की है, और उसके बाद आपके अध्यापकों का है। जिस व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट इस दुनिया का हो, अगर उसके माँ बाप अच्छे हैं, वो जिस समाज में रहता है उस समाज के लोग अगर अच्छे हैं, और जिस विद्यालय में वो पढ़ता है बच्चा, अगर उस विद्यालय के अध्यापक दमदार हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, तो निसंदेह उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर आज फेल आप हैं, तो ये प्रूफ है कि आपके माँ बाप आपका निर्माण करने में फेल हुए हैं। आपका निर्माण करने में आपका समाज पीछे रहा है, और निर्माण करने में अध्यापकों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। अगर ये तीनों अपनी अपनी भूमिका को निभा दें, तो मेरा दावा है कि जितने भी बच्चे हैं वो सबका निर्माण अच्छा होगा, वो सब अच्छे बनेंगे, और अध्यापकों का सम्मान होगा। हर बच्चा कहेगा, आज मैं जो भी कुछ हूं वो मेरे माँ बाप की देन है, वो हमारे समाज की देन है, वो हमारे अध्यापकों का देन है। तो उस बच्चे में अपने माँ बाप के प्रति प्रेम आएगा, उस बच्चे के अंदर अपने समाज के लिए प्रेम आएगा, वो अपने समाज के लिए कुछ करेगा। और जब अध्यापकों की वजह से वो एक बेहतरीन इंसान बना है, वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, तो वो अध्यापकों का रिस्पेक्ट करेगा। और हमारा समाज और गार्जियन चुक जाते हैं, और आप असफल होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई की कीमत को नहीं समझ पाते हैं, और आप फेलियर होते हैं, तो आप अपने माँ बाप को दोषी मानते हैं, आप समाज को दोषी मानते हैं, और कहीं ना कहीं अध्यापकों को भी नकारा समझते हैं कि हमारा समाज सही नहीं है, हमारा अध्यापक सही नहीं है, हमारे माँ बाप सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज पीछे रह गया। तो आज चिल्ड्रेंस डे के अवसर पे, वैसे तो मैं शानदार काम पहले से भी करता हूं, लेकिन आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं टीचिंग करियर में रहूंगा, या टीचिंग करियर को छोड़ करके कहीं भी जाऊंगा, तो मैं प्यार बच्चों से करूंगा। बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना मेरा उद्देश्य होगा। और मैं जानता हूं कि अगर जिस दिन से हमारे अध्यापक बच्चों के लिए जीने लगे और बच्चों के लिए मरने लगे, तो फिर हमारे देश के बच्चों को अच्छा बनने से और बेहतर काम करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन मैं आज चिल्ड्रेंस डे के अवसर पे अपने अध्यापकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों से प्रेम करते हैं तो बच्चों का निर्माण अच्छा कीजिए, और यही बच्चे आपको इतना सुख देंगे, इतना खुशी देंगे कि आप अपने सारे गम भूल जाएंगे। ये बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता है, इनको नहीं पता है डिसिप्लिन क्या होता है, इनको नहीं पता है कि पढ़ लिख करके हम क्या कर लेंगे। हमारा काम, मैं तो मानता हूं
कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम और सबसे जिम्मेदारी वाला काम और सबसे त्याग वाला काम और सबसे समर्पण वाला काम एक अध्यापक का है। और हमारे समाज में अध्यापकों का सम्मान होना चाहिए और अध्यापकों का सम्मान तभी होगा जब हम अध्यापक अपनी काम को अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और बच्चों का अच्छा निर्माण करने के लिए करेंगे। तभी ये बच्चे हमारा सम्मान करेंगे और इन बच्चों के माँ बाप सम्मान करेंगे। बात समझ में आया? तो चाचा नेहरू का प्रेम ये था कि हम बच्चों से प्रेम करें, बच्चों की देखभाल करें और यही बच्चे कल के हमारे भविष्य हैं। यही बच्चे कल नेता बनेंगे, कल आईएएस बनेंगे, कल डॉक्टर बनेंगे। और जब हमारे देश में बेहतरीन डॉक्टर होने लगे, बेहतरीन अधिकारी होने लगे और बेहतरीन नेता होने लगे तो इस राष्ट्र को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। हम लोग को कम से कम अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं पढ़ लिख करके ऐसा बनूंगा कि अपने राष्ट्र के काम आऊंगा, अपने देश के काम आऊंगा। और अपने देश के काम आने का मतलब होता है कि अपने देश के लोगों के काम आऊंगा। और मुझे लगता है कि हमारी टीम इस बीबीडी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जितने भी लोग टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, मैं देखता हूं जद्दोजहद से पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं। अभी तक मैंने नहीं ऐसा पाया कि कोई मेहनत नहीं करता है, आपके लिए रेडी नहीं रहता है। आप बच्चे हैं, खुद बताएंगे कि क्या बीबीडी पब्लिक स्कूल में लोग आप पे काम नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं? स्पीक लाउडली। आप लोगों को पढ़ना है बीबीडी पब्लिक स्कूल में अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है? आप यहाँ सीखते हैं, उस सीखी हुई ज्ञान को अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, आप बेहतर बनिए, ठीक है। और चलते चलते दो शायरी मैं सुना दूं कि होते हैं जिनमें हौसले, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों कायरों और बुज़दिलों के वास्ते। चलते रहने से सफलता मिलती नहीं, चलते रहने से सफलता मिलती नहीं और दूसरों की सफलता तो लगती बड़ी आसान, लेकिन खुद की सफलता सड़क पे पड़ी मिलती नहीं। एक लास्ट मेरा फेवरेट सेंटेंस है जिसपे मैं काम करता हूं कि जिंदगी में हर शौक को पाला नहीं जाता, जिंदगी में हर शौक को पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मिल जाती है हर मंजिलें मेरे दोस्त, किस्मत को हर बात पे टाला नहीं जाता, किस्मत को हर बात पे टाला नहीं जाता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।